टॉप लिस्टेड प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि रहने वाली है द मेडालियन। सो हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया सोहल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वियो रियलिटी, रियल स्टेट रियल इजी। जिस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की आज हम बात करने वाले हैं, इसकी लोकेशन ही इसका मेन यूएसपी है। लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 82 मोहाली में सिचुएटेड रहने वाला है हमारा आज का ये प्रोजेक्ट द मेडालियन के नाम से। एंड सेक्टर 82 की बात करूं तो बिल्कुल मेरे सामने आपका मेन हाईवे आ जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड जस्ट 100 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। इन्फोसिस एंड IT सिटी जैसी मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशंस बिल्कुल नियर बाय होने के कारण यहाँ से इसका लोकेशन एडवांटेज उसको मिल जाता है। अब बात करते हैं हमारे आज के प्रोजेक्ट के बारे में। टाउनशिप की बात करूं तो 8.5 एकड़ की टाउनशिप रहने वाली है, जिसमें 690 टोटल फ्लैट्स रहेंगे S+24 की एलिवेशन के साथ, जिसमें से 3 BHK एंड 4 BHK रहेंगे आपके S+22 स्टोरी तक। उसके बाद आपके पेंट हाउसेस रहेंगे 23rd एंड 24th फ्लोर पे। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारी कंस्ट्रक्शन पीछे चल ही रही है। आज मैं आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाने लाई हूँ। यहाँ पे सैंपल अपार्टमेंट हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सारे अपार्टमेंट कॉर्नर अपार्टमेंट रहने वाले हैं एंड आपकी जो पार्किंग है वो पोडियम प्लस बेसमेंट रहने वाली है। मेडालियन के बारे में एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी कि सेक्टर 67 मोहाली में ऑलरेडी मेडालियन के कुछ प्री लॉन्च रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, साथ में कुछ प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो कि अभी प्री लॉन्च में है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में आप मेडालियन के इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेना के बाद काफ़ी अच्छा आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। और रेजिडेंस की बात करें तो वो तो हम आज आपको दिखाने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्री लॉन्च वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मेडालियन के, उनके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। बिना देरी किए आपको दिखाते हैं हमारा आज का द मेडालियन का लग्जरी सैंपल अपार्टमेंट जो कि रहने वाला है 3 BHK। तो बिल्कुल मेरे पीछे आज का हमारा सैंपल अपार्टमेंट रहने वाला है। और सैंपल अपार्टमेंट ले जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपके पास जितने भी यहाँ पे अपार्टमेंट होंगे, जितने भी टावर होंगे, सब में एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट मिलेंगे। सेंटर में आपकी 3 लिफ्ट्स रहेंगी और 2 स्टेयरकेस रहेंगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट अंदर से कैसा दिखता है। कब स्वागत है आपका मेडालियन के लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर। साइज की बात करो तो 1995 स्क्वायर फीट में बना ये 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट रहेगा, 3 बेडरूम एंड 3 वॉशरूम के कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे ही हम एंटर करेंगे सबसे पहले आपका इस तरफ ये स्पेस आ जाएगा, जिससे आप एज अ पूजा घर या फिर अपने अकॉर्डिंगली इसको एज अ स्टोर रूम यूज कर सकते हैं। 5x4 इसका साइज रहने वाला है। एंड दिस इज योर ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये पूरा अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है। आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा लग्जरी और बहुत ज़्यादा रॉयल फील दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हैं इन्होंने तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 सिटिंग्स प्लेस करी हुई है, लेकिन आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली इस एरिया को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी सिटिंग्स प्लेस कर सकते हैं। साथ ही में आपके ड्राइंग एरिया के साथ ही यहाँ से अटैच रहने वाली है बालकनी। हम अपना होम टूर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बालकनी दिखा देती हूँ। सो ये हमारे आज के अपार्टमेंट की सबसे पहली बालकनी रहने वाली है। इस रिलेटेड मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ। नंबर 1, आपको सारी बालकनीज में UPVC विंडो विद टफन ग्लास के साथ साथ मैश डोर प्रोवाइडेड रहेंगे। सेकेंड थिंग, आपको एक्स्ट्रा इनकम कोई नहीं देनी पड़ेगी कोई भी कॉर्नर फ्लैट लेने के लिए, यानी कि यहाँ पे जितने भी 3 BHK अपार्टमेंट रहने वाले हैं सारे कॉर्नर फ्लैट्स रहेंगे। और साथ ही में अगर मैं इस बालकनी एरिया की बात करूँ तो आपका 6 फीट वाइड तो रहने वाला ही है ये, लेकिन बहुत अच्छी हाइट के यहाँ पे आपको गार्ड रेल भी दिए गए हैं। चलिए फ्लैट टूर कंटिन्यू करते हैं। वापस आते हैं ड्राइंग एरिया पे। बालकनी आई होप आपको पसंद आई होगी, लेकिन अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ हमारा जो ड्राइंग एरिया है उसमें आपकी AC डक्ट इस वॉल पे रहने वाला है। LED प्रोविजन बिल्कुल सामने वाली वॉल पे आ जाती है। एंड वन मोर थिंग, आपकी जो कंसील लाइट्स के साथ साथ फॉल सीलिंग है वो आपकी सिमिलर रहने वाली है एज इट इज आपको इस अपार्टमेंट में मिलेगी जब भी आप अपार्टमेंट परचेज करेंगे। अब मैं बात करती हूँ ड्राइंग एरिया के साथ एडजॉइनिंग आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। इन दोनों के साइज की बात करूँ 11x26 जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेशियस साइज है, ये साइज इसका रहने वाला है। अगर मैं अब बात करूँ कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे इस साइड आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा, इस तरफ इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी चेस्टर प्लेस किया हुआ है। इससे क्या होता है कि आपकी स्टोरेज भी बन जाएगी, आप अपनी चीज़ें भी यहाँ पे रख सकते हैं इसी तरीके का कोई आइटम यहाँ पे प्लेस करके, और साथ ही साथ आपके घर की डेकोरेशन भी बन जाती है। और ये आपका डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं इस तरीके से अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, जितने आप मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सीलिंग अगेन यहाँ पर भी आपकी सेम रहने वाली है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ,
इस एरिया में भी यहाँ पर आपको इस तरीके से स्पेस दिया रहेगा। इसे आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं या फिर अपना मिनी बार बना सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल आपकी किचन और डाइनिंग टेबल के साथ साथ में तो क्रॉकरी पैनल भी बना सकते हैं। सो इस तरफ बिल्कुल एडजॉइनिंग आपकी आ जाती है मॉडुलर किचन आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। 8x12 इसका साइज रहेगा। जस्ट लुक एट दिस किचन। और सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाता है रेफ्रिजरेटर स्पेस। अप्लायंसेस आपके जितने भी रहेंगे उनके लिए आपको प्रॉपर स्पेस दिया जाएगा, लेकिन ये आपके अप्लायंसेस इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, आपकी चिमनी एंड होब जरूर आपकी किचन में इंक्लूडेड रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपकी काउंटर स्लैब आ जाती है। एंड अपन लोग कैबिनेट्स की बात करूँ, अरे वो आपको हाइड्रोलिक फिटिंग्स के साथ अपर कैबिनेट्स दिए जा रहे हैं। अगेन ये भी आपके हाइड्रोलिक फिटिंग्स के साथ रहने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉर्स दिखाऊं आपको, तो ड्रॉर्स आपके इस तरीके के रहने वाले हैं सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ। और यहाँ पर भी आपके अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं। ये आपका रोलर शटर आ गया। सो ओवरऑल अच्छी खासी स्पेस आपको इस पूरी किचन में प्रोवाइडेड रहेगी। डुअल सिंक इस तरफ आ जाते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपके स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स रहेंगे। किचन के साथ ही अटैच रहने वाली है बालकनी। लेट्स गो। सो ये बालकनी आपके किचन के साथ साथ अटैच होने के साथ आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। और साथ ही में इस तरफ आपका यूटिलिटी एरिया आ जाता है। एज अ वॉशिंग एरिया आप इस एरिया को यूज कर सकते हैं। अगेन बालकनी की मैं बात करूँ तो 6 फीट वाइड है ये बालकनी, जो कि काफी ज्यादा स्पेशियस है। साथ में बहुत अच्छी हाइट की आपको गार्ड रेल भी प्रोवाइडेड रहेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस होम, जो कि हमारा बिल्कुल इस तरफ रहने वाला है। वाओ, सुपर्ब। अगर मैं स्पेस की बात करूँ यहाँ पे, तो 11x15 इसका साइज रहने वाला है, जो सच में बहुत ज्यादा स्पेशियस है। आप भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बेड लगने के बाद भी हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्पल स्पेस बच जाती है। इस तरफ आप अपने काउच या फिर सिटिंग भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी का शौक है तो अपना स्टडी टेबल भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओह, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ही इस एरिया में, यानी कि वो एरिया आपके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा है। आप उसको अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरफ आपका स्टडी एरिया बन जाएगा। और अगर मैं इस रूम की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके 2 साइड टेबल भी है। और इस तरह से आप यहाँ से इंटीरियर का आइडिया भी ले सकते हैं हमारी वीडियो से। साथ ही रूम की बात करूँ तो एलईडी पैनल यहाँ पे आ जाएगा आपका। एसी डक्ट उस वॉल पे रहने वाला है। एंड यहाँ पर आपकी अटैच रहने वाली है बालकनी। ये वही बालकनी है जो हमारी किचन के साथ अटैच थी। एंड इस रूम में आपको प्रोवाइडेड रहेगा इस तरफ अटैच वॉशरूम। अमेजिंग, वॉशरूम का साइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर 8x11 के साइज में आपके वॉशरूम्स रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा दूँ कि आपकी जो वार्डरोब है वो कितनी ज़्यादा स्पेशियस है। बहुत ही अच्छी स्टोरेज स्पेस आपके वॉशरूम में यहाँ पर रहने वाली है। बहुत अच्छी आपको वार्डरोब भी दी जा रही है। साथ ही में अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो आपके सारे सैनिटरी फिटिंग्स जो है वो ब्रांडेड रहने वाली हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो वैनिटी है ये और आपकी जो ग्लास पार्टीशन ये आपकी इंक्लूडेड नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। और साथ में इस तरफ आपकी फिटिंग्स आ जाती है। विंडो एंड एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन उस तरफ रहेगी। सो मैं आपको लेके चलती हूँ सेकंड बेडरूम ऑफ द होम, जो कि बिल्कुल साथ में रहने वाला है। वाओ, दिस इज योर सेकंड बेडरूम। और अगर मैं इस बेडरूम की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो चीज़ नोटिस कर रही हूँ वो है इसकी फ्लोरिंग। फ्लोर आपको यहाँ पे इस बेडरूम में आपके जितने भी अपार्टमेंट्स रहेंगे सारे के सारे अपार्टमेंट में एक बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग दी जा रही है। और वो बेडरूम रहने वाला है आपका मास्टर बेडरूम। और अगर मैं आपको साइज बताऊँ आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, क्योंकि इस रूम का साइज भी रहने वाला है 11x15। यानी कि अगर आपके घर में इस बात को लेकर लड़ाई होती है ना कि सबसे बड़ा रूम किसका होगा, तो वो नहीं होगी। आपके दोनों रूम्स आपको 11x15 बहुत बढ़िया साइज में दिए जा रहे हैं। और साथ में इस रूम में बात करूँ तो इस तरह से इसकी बालकनी रहने वाली है, उस तरफ इसका वॉशरूम रहेगा। तो हम बेडरूम तो ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं, दोबारा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ। कम सो ये बालकनी आपकी आ जाती है मास्टर बेडरूम के साथ और आपके थर्ड बेडरूम के साथ अटैच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो अपार्टमेंट है वो कॉर्नर अपार्टमेंट रहने वाले हैं सारे के सारे, यानी कि आपके अपार्टमेंट बोथ साइड ओपन भी रहेंगे। प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन आपके घर में क्रॉस करती रहेगी। और ये बालकनी भी उन्हीं बालकनी की तरह काफी ज्यादा स्पेशियस 6 फीट वाइड रहने वाली है। दोबारा आते हैं अपने रूम पे। तो रूम का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी एलईडी प्रोविजन रहने वाली है। एसी डक्टिंग बिल्कुल सामने की वॉल पे रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जरा सीलिंग देखिए इस रूम की, कितनी ज्यादा प्यारी सीलिंग है। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं अपनी सीलिंग के लिए। और साथ ही में रूम साइज तो मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे तरीके से प्लेस कर दिया कि बहुत ही अच्छा आपको रूम साइज दिया जा रहा है। दोनों साइड आप टेबल भी लगा सकते हैं और इस तरीके से अपना काउच भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंगली इस एरिया को कस्टमाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में ही इस रूम में भी आपको बड़ा सा वॉशरूम दिया जा रहा है कम। सो मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम आ जाता है 8x11 के साइज में। अगेन यहाँ पर मैं जितनी भी आपकी सैनिटरी फिटिंग्स की बात करूँ तो कॉलर ब्रांड यहाँ पे यूज किया हुआ है। बहुत अच्छी आपकी
वॉल टाइल्स रहने वाली है, सिमिलर वॉल टाइल और सिमिलर फ्लोर टाइल्स आपको मिलेगी। ये आपकी फिटिंग्स आ जाती है। वैनिटी और ये सेक्शन आपका इंक्लूडेड नहीं रहेगा पूरे अपार्टमेंट में, लेकिन इसका ऑप्शन रहेगा, आप इसको कस्टमाइज करा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। एंड दिस इज योर वार्डरोब। बहुत अच्छे साइज में स्टोरेज स्पेस के साथ आपको वार्डरोब दी जा रही है, आप चेक कर सकते हैं। दोनों रूम्स की वार्डरोब आपके बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अब देखते हैं थर्ड बेडरूम में आपको कैसी वार्डरोब मिल रही है और थर्ड बेडरूम कैसा मिल रहा है। चलिए, सो ये जाता है थर्ड बेडरूम। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 11x13 के साइज़ में रहेगा। इसे आप अपना गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं या फिर अपनी किड्स के लिए रख सकते हैं। सेम आपका यहाँ पे LED पैनल आ जाता है एंड यहाँ पर आपकी AC डक्टिंग रहेगी। अगर हम इस एरिया को देखें तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका ये बेडरूम रहने वाला है। इस तरीके की इसकी फ्लोर टाइल्स रहने वाली है। आपकी वार्डरोब यहाँ पे आपको इनबिल्ट दी जा रही है, यानी कि आपका जो रूम साइज है वो बिल्कुल क्लियर है। वार्डरोब के एरिया का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा आपके रूम साइज पे। और यहाँ से अटैच रहने वाली ये बालकनी जो कि आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इस रूम में अगर मैं बात करूँ तो साथ में अटैच वॉशरूम आ जाता है और ये आपका अटैच वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम सिमिलर आपको मिलेगा, आपकी बस वैनिटी सेक्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, बाकी सारी फिटिंग्स आपकी एज इट इज रहेंगी। इस तरफ आपकी विंडो आ जाएगी एंड एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन रहेगी। सारे वॉशरूम में आपको साथ ही में गीजर की प्रोविजन भी रहेगी। इस वॉशरूम की बात करूँ तो आपके थर्ड बेडरूम यानी कि गेस्ट या फिर किड्स बेडरूम के साथ साथ ये आपके लिविंग एरिया के साथ कॉमन रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि इस लग्जरी अपार्टमेंट के साथ साथ कौन सी लग्जरी अमेनिटीज आपको मिल रही है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कैटेगरीज एक बार दोबारा रिमाइंड कराती हूँ। 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट रहेंगे यहाँ पे। एंड अब बात करते हैं अमेनिटीज के बारे में। तो 38,000 स्क्वायर फीट का ह्यूज क्लब हाउस आपका रहेगा G+2 की स्टोरी के साथ। एंड उसमें आपकी सारी अमेनिटीज रहेंगी लाइक योगा, मेडिटेशन स्पेस, स्विमिंग पूल, बैंकेट हॉल, इंडोर गेम्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी स्विमिंग पूल के साथ। अब अगर आप इस रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। डू लाइक एंड शेयर आर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्रेस ऑन द बेल आइकन। आपको आने वाली जितनी भी हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नया शानदार लग्जरी अपार्टमेंट्स लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।